पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के द्वारा कई पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई गई हैं। उस पाबंदियों के बीच में एक बिंदु है सिंधु जल संधि को निलंबित करना। सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद फिर झेलम के अंदर इधर से पानी छोड़ा गया। उस पर भी लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार एक तरफ तो एक बूंद सिंधु जल संधि के तहत देने की नहीं बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर झेलम के अंदर पानी छोड़ा गया है। झेलम के अंदर पानी क्यों छोड़ा गया, इसके पीछे राजनीतिक सोच भी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत भारत की तरफ से उसमें सोच समझ कर ही पानी छोड़ा गया होगा। उस पर सवाल करना उचित नहीं लगता है। गंगानगर के किसानों के द्वारा एक मुद्दा और छेड़ा गया है कि हरी के बैरज से पाकिस्तान को आखिरकार पानी क्यों भेजा जाता है। किसानों के द्वारा कहा गया है कि एक तरफ सिंधु जल संधि के तहत एक भी बूंद पानी नहीं देने की बात हो रही है, तो फिर हरी के बैरज से पाकिस्तान को आखिरकार पानी क्यों जाता है। जब पंजाब के अंदर बाढ़ की स्थिति होती है उस वक्त तो बेबसी होती है, क्योंकि पानी का निकास आगे कहीं ना कहीं करना होता है। तो हरी के पत्तन के माध्यम से सतलुज और ब्यास के अंदर जो ज़्यादा पानी आता है वह पाकिस्तान की ओर जरूर चला जाता है। लेकिन जब पानी की इधर आवश्यकता है उस वक्त किसानों के द्वारा जो सवाल जरूर उठाया गया है कि सिंधु जल संधि का समझौता निलंबित किया गया और एक भी बूंद पानी नहीं देने की बात केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा कही गई है, तो आखिरकार हिंदुस्तान से हरी के पत्तन से भारत की ओर से पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है उसको अगर रोक दिया जाए तो कई नहरों को पानी उसमें मिल सकता है, किसान खुशहाल हो सकते हैं। आखिरकार पाकिस्तान को हरी के पत्तन से पानी क्यों, इस पर बार बार गंगानगर, हनुमानगढ़ और आगे के ज़िलों के किसानों के द्वारा प्रश्न जरूर उठाया जाता है, सरकारों को चिताया जाता है, लेकिन उसका हल अभी तक नहीं निकला है। उसके पीछे क्या कारण है, सिंचाई विभाग के अधिकारी भी खुलकर इसको नहीं बता पाते हैं। भारत के द्वारा कश्मीर में तनाव के मद्देनजर सिंधु जल संधि को निलंबित तो किया गया है। आखिरकार कई प्रश्न इस पर भी किसानों के स्तर से उठाए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया है उसके पानी को भारत के अंदर किस प्रकार संजो कर रखा जाएगा, किस प्रकार उसका रुख को मोड़ा जाएगा, उसके लिए क्या प्रबंध रहेंगे, इसके बारे में अभी तक कुछ भी बात सामने नहीं आई है। वैसे किसानों के द्वारा और मीडिया के द्वारा जो विश्लेषण किया गया है उसके अनुसार सिंधु जल संधि के पानी को अगर खपाना है तो भाखड़ा, नंगल जैसे 22 बांध बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत को इसके लिए 22 बांध, जैसे भाखड़ा नंगल के बांध बने हुए हैं, ऐसे बांध बनाने की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है, जो विश्लेषण सामने आया है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि भारत सरकार के द्वारा भाखड़ा, नंगल जैसे 20-22 बांध बनाने के लिए क्या अभी से तैयारी है या नहीं, यह सोचने वाली जरूर बात है। लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा इस पर सवाल जरूर उठाया जा रहा है। लेकिन सिंधु जल संधि को निलंबित करना एक कूटनीति के तहत जब भारत सरकार के द्वारा किया गया है और उसके द्वारा जो सरकार के स्तर से कदम उठाया गया है पाकिस्तान को एक झटका देने के लिए किया गया है, ताकि पाकिस्तान अपनी जो चाल चल रहा है उससे बाज आए, उसको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने जाने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। लेकिन सरकार है, सरकार के आगे कुछ भी नहीं होता है। अगर सरकार करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। किसानों के द्वारा जो मांग की गई है कि हरी के पत्तन से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जाए, इसके लिए भी पंजाब सरकार और हिंदुस्तान सरकार, राजस्थान सरकार सभी को मिलकर अगर इस पर कोई प्लान बनाया जाए तो यह भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी इंतज़ाम करने होंगे, पानी के स्टोरेज के लिए इंतज़ाम करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि ब्यास और सतलुज जो नदी है इसके ऊपर मंथन कर, इसकी साफ़ सफाई कर, इसको गहरा कर, इसके लिए कोई प्लान बनाकर अगर काम किया जाए तो पाकिस्तान जो पानी जा रहा है उसको रोकने का इंतज़ाम ज़रूर हो सकता है। पहलगाम हमले के बाद
पानी पर भारत के अंदर चर्चा ज़्यादा हो रही है। इसी बीच एक बयान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी सामने आया है। उसके द्वारा कहा गया, मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पर केंद्र सरकार या दूसरे राज्य या हरियाणा दबाव नहीं डाले। हमारे पास जो पानी के सोर्स हैं उसके अनुसार जो तय पानी है वह हम दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हम पंजाब के हिस्से का पानी किसी भी सूरत में नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पीने के पानी के लिए मानवता के नाते हमने बिना समझौते के, बिना उस BBMB की बैठक के शेयर के ज़्यादा भी पानी देने की सहमति जरूर बनाई है, लेकिन सिंचाई पानी पंजाब सरकार किसी भी सूरत में नहीं देगा। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि पंजाब के अंदर वर्षों से जो नहरें, छोटी नहरें बनी हुई थी उसकी साफ़ सफाई नहीं हुई थी, इसलिए पंजाब का किसान नहरी पानी नहीं लगा पाता था। लेकिन जैसे ही आप पार्टी की सरकार आई है, पंजाब के अंदर सभी नहरों की, सभी खालों की सफाई करवाई गई है और किसानों को सिंचाई पानी पंजाब के हिस्से का देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने पिछली सरकारों पर यह भी रोप लगाया कि पंजाब के अंदर जो नहरें बनी हुई थी उसकी साफ़ सफाई नहीं की जाती थी, किसान को नहरी पानी देने से वंचित किया जाता था, इसलिए दूसरे राज्यों को पानी ज़्यादा उस वक्त दिया जाने लगा था। लेकिन पानी शेयर के अनुसार ही मिलेगा, न BBMB, न केंद्र सरकार, न राजस्थान, न पंजाब, न हरियाणा आपस में जो शेयर के अनुसार पानी देना है वही देंगे और हमारी सरकार पर दबाव नहीं डाला जाए। इस प्रकार का बयान कल उनके द्वारा दिया गया है। हालांकि पीने के पानी की समस्या ज़्यादातर राजस्थान के अंदर आती है। राजस्थान के लोगों को पीने के पानी की सिंचाई पानी के साथ साथ आवश्यकता रहती है, लेकिन कई सालों से इंदिरा गांधी नहर की रिलाइनिंग का काम चल रहा है, इसलिए प्रत्येक वर्ष लगातार बंदी ली जाती है और कहीं ना कहीं किसानों को सिंचाई पानी की कमी के कारण फसलों का नुकसान जरूर हो रहा है। लेकिन पंजाब सरकार के द्वारा दो टूक कहने के बाद किसानों के जो हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिला आंदोलन होते हैं उसको कहीं ना कहीं झटका लगेगा। और मुख्य अभियंता के द्वारा भी किसान जब उनसे 2 दिन पहले मिलने आए तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा और फसलों की बुआई कैसे करनी है वह आपको तय करना है। वैसे देखा जाए तो किसानों के द्वारा भी फसल चक्र को बदला नहीं जाता है, इसीलिए किसानों को सिंचाई पानी की जो कमी खलती है वह लगातार बनी हुई है। अगर किसानों के द्वारा जिन फसलों को कम पानी चाहिए फसल चक्र को अपना लिया जाए तो यह समस्या बार बार जो आती है उसमें कमी जरूर हो सकती है। लेकिन किसानों के द्वारा 5-6 फसलें जो मुख्य रूप से कई वर्षों से बुआई करने की इस एरिया के अंदर रीति रिवाज है उसको ही अपनाए हुए है। हालांकि कृषि अधिकारियों के द्वारा किसानों को नई नई किस्म, बीज, खाद और आधुनिक खेती के बारे में बताने के लिए सरकार के स्तर से जरूर कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो कृषि अधिकारियों का जो काम है, कृषि विभाग का जो काम है वह किसानों तक इस बारे में समझाइश के तौर पर कुछ भी करती नज़र नहीं आती है। मात्र कृषि विभाग के अधिकारी अपने विभाग की अन्य योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए नीति तो अपनाते हैं, लेकिन किसानों के मन के अंदर उनको समझाइश कर इस बात के लिए अभी तक इन जिलों के अंदर राजी नहीं कर पाए हैं कि 2-4 फसलों को छोड़कर जिनको पानी ज़्यादा चाहिए उसके फसल चक्कर को बदलते हुए जिन किस्मों को पानी कम चाहिए वह फसलें बोएं। इसलिए हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले के अंदर सिंचाई पानी के लिए हमेशा प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक महीने के अंदर आंदोलन होते नज़र जरूर आते हैं, लेकिन हाथ उनके कुछ भी नहीं लगता है। नहरों की साफ़ सफाई की बात करें तो गंग कैनाल के अंदर भी बंदी ली गई, लेकिन किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग गंभीर नहीं है,
न सरकार गंभीर है, जो साफ़ सफाई होनी चाहिए वह नहीं होती है। सबसे बड़ी अड़चन जब से नहरी अध्यक्ष बनाए जाने राजस्थान के अंदर शुरू किए गए हैं, उसके बाद जो नहरों की साफ़ सफाई सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी होती, उससे सिंचाई विभाग तो पल्ला झाड़ लेता है और नहरी अध्यक्ष कई स्थानों पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सिंचाई विभाग के जो नहरी अध्यक्ष बनाए गए हैं वे राजनीति ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं और किसानों के बीच में झगड़े करवाने का काम उनके द्वारा ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन जो काम उनको सौंपा गया था वे काम करते नज़र नहीं आ रहे हैं। इसीलिए नहरों की साफ़ सफाई, छोटी नहरों की साफ़ सफाई नहीं होती है और किसानों के द्वारा बार बार ज्ञापन देने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। देखते हैं अब एक तरफ भारत सरकार के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, पानी को लेकर जो मुद्दे, पानी को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं उस पर आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो पानी के मुख्य मुद्दे को लेकर बातें की गई हैं वह देश हित में होते हुए की गई होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।